हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही सबको? जी जी आ रही। धन्यवाद हो। क्या आप सब खुश हैं? अपना हाथ हिला सकते हैं तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज अच्छे अद्भुत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है, और मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूं कि परमेश्वर हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम दूर से एक दूसरे से जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और सचमुच ये खुदा की योजना है, ये खुदा का अनुग्रह है कि हम इस नेट माध्यम के जरिए परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। और धन्यवाद करते हैं सिस्टर परमजीत के लिए, जिन्होंने प्रभु की महिमा ली, अपने खुदा के गीतों को गाया है। खुदा उनको बड़ी आशीष दे। और जितने जन जुड़े हैं, मैं प्रभु में सबको आशीष करता हूं कि आज के अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और धन्यवाद करते हैं पास्टर विंतलाल का जी का, जिन्होंने आज होस्ट किया है, पास्टर मानव जी का, सिस्टर प्रेमलता का, पास्टर जसवंत जी का, एंटी रत्ना का, जो हम साथ जुड़कर इस प्लेटफॉर्म को, इस जूम मीटिंग को हम चला रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं हर एक अच्छे संजोग के लिए कि परमेश्वर ने हमें साथ जुड़कर काम करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और सबसे आज बड़ी खुशी है कि कल हमारा 75 जो दिवस है, जो स्वतंत्रता का के कल के दिन ये देश आजाद हुआ है। और बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी है कि इस देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए। और वो कुर्बानी की वजह से आज हम आजाद हैं। और प्रभु का धन्यवाद है कि आज हम जी रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं, और हम अपने देश गर्व करते हैं कि हम इंडियन है और इंडिया भारतवासी हैं। और सचमुच हमें अपने देश पर गर्व है कि हम इस देश का हिस्सा हैं। इस देश में हमने जन्म लिया है, और हमने अपने देश के साथ वफादारी से चलना है, क्योंकि हम देशवासी हैं। और हम अलग अलग भाषाओं से हम बिलोंग करते हैं। और हमें अपनी इस आजादी को आनंद से मानना है, और अपने जीवन में रखना है कि हम स्वतंत्र हैं। और बहुत सारे देश आज भी गुलामी में हैं, और जहां शासन सिर्फ एक आदमी का चलता है। और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें इस आजाद मुल्क में आजादी दी है। हालेलुया। और हम आज आजाद हैं। हम आजादी से सब कुछ कर सकते हैं, आजादी से खा सकते हैं, आजादी से पी सकते हैं, आजादी से पहन सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। ये हमें आजादी मिली है। मेरे प्रियो, क्या हम इस आजादी की कदर करते हैं? क्या सचमुच आज हम आजाद हैं? क्या हमारा देश आजाद है? हमें इन बातों पर आज गौर करना है। क्या हम आजाद हैं? क्या हम मसीह में आकर आजाद हैं?
अगर आजाद है तो हमारी आजादी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, जहां हम उस आजादी का आनंद अपने जीवन में मनाते हैं, जहां उसको फीलिंग करते हैं उस आजादी को कि मैं आजाद हूं, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने आजाद किया है उस पाप की गुलामी से, जिस वजह से आदम पाप की गुलामी में आ गया और पाप के हाथ में पड़ गया। उस पाप से हमें खुदा ने छुड़ाया है। अपने बेटे को कुर्बान कर कर, अपने बेटे को उसका जिस्म को देकर, उसके लहू को देकर हमें आजाद किया है। क्या आप अपने जीवन में आजाद हैं? क्या आप मसीह में आकर आजाद हैं कि अभी तक भी हम गुलामी में हैं? आज हमने इन बातों पर गौर करना है। अगर आजादी है तो वो आजादी हमारे जीवन में बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? आज देश को 75 साल हो गए हैं। हमको कितने साल आजाद हुए हो चुके हैं? हमें तो बहुत समय हो चुका है आजाद हुए। क्या हम उस आजादी का आज आनंद ले रहे हैं? क्योंकि वचन यूं बताता है कि जैसे ही यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, हम भी उसके साथ दिए गए, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पाप की गुलामी अपने ऊपर ले ली। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बहुत समय हो चुका है आजाद हुए हुए। आज उस आजादी के वजह हम परमेश्वर के पास आए हैं। परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से चुन लिया है। अगर आप आजाद हैं, क्या वो आजादी हमारे जीवन में बनी हुई है कि आज भी हम मसीह में होकर पाप के गुलाम है, या किसी और वस्तु के गुलाम है, या विचार के गुलाम है, या नशे के गुलाम है, जहां हमारे उस रीति रिवाज जो आज भी दुनिया में बना हुआ है, क्या हम उसके गुलाम हैं? आज हम मसीह में होते हुए गुलामी के हाथ अपने आप को दे देते हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे रीति रिवाज आते हैं, हम वहां जाकर अपने आप को गुलामी के हाथ में देते हैं। अब पिछले दिनों में एक त्योहार निकल के गया, मालूम नहीं कि आपके जहां उसको करते कि नहीं, रखड़ी का त्योहार। और बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होकर भी, मसीहत को जानकर भी उस त्योहार को अपने जीवन में कर रहे हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये जानता हूं कि भाई बहन का प्यार जैसे वचन बताता है वैसे है। अगर वैसे है तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या आपने कभी अपने भाई की चुगली नहीं की? क्या अपनी बहन की कभी आपने चुगली नहीं की? तो इस धागे को बांधकर क्या हम दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत आपसे प्रेम करता हूं, कि मेरी सुरक्षा आपसे है? आज हम बहुत सारी चीजों में आज भी गुलाम हैं। हम मसीह में होते हुए भी आज गुलामी की हालात में है। हमें तो यीशु मसीह ने 2022 साल पहले उस गुलामी से आजाद कर दिया। जिस शैतान ने हमें गुलाम बना दिया था, उस आदम के जरिए हम गुलामी में आ गए थे। यीशु मसीह के जरिए हम आजाद किए गए हैं। क्या वो आजादी आज हमारे जीवन में है?
और इस आजादी का हम प्रतिदिन आनंद उठाते हैं। ये त्योहार, ये आजादी का 1 साल पूरी दुनिया मनाते हैं, पर हमारी आजादी का मतलब कुछ और है। उस आजादी को हम प्रतिदिन आनंद मनाते हैं या खुशी मनाते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे उस पाप की गुलामी से आजाद किया है। बहुत सारे योद्धों ने इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, वो एक देश के लिए हुआ है, पर हमारा यीशु जिसकी हम को मानते हैं, जिसको हम खुदा मानते हैं, उसने अपने बेटे को पूरे संसार के लिए बलिदान कर दिया ताकि हम उस पाप की गुलामी से छूट जाएं। क्या आज हम उसमें निकल चुके हैं कि आज भी हम गुलाम हैं? तो वचन यूहन्ना ऐसा बताता है कि सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको आजाद करेगी। आप यीशु मसीह को जान चुके हैं। क्या यीशु मसीह के वचन के मुताबिक आप आजाद हैं? आज गौर करें मेरे प्रियो, क्या आजादी हमारे अंदर है? एक पंजाबी गीत है जो बहुत खूबसूरती से गाया गया है कि हम आजाद परिंदे हैं। क्या आज हम उस आजादी को अपने जीवन में ले रहे हैं? खुदा का धन्यवाद है कि खुदा ने पिछले दिनों में मुझे लेकर आया और मुझे लेकर भी जहां से गया। जैसे मैं एंटी रत्ना के पास गया, बाद में सिस्टर प्रेमलता के हाउस में गया, बाद में पास्टर मानव के घर पर गया, और मैं बहुत कुछ सीख कर आया हूं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं उस बातों को अपने जीवन में प्रतिदिन कोशिश करता हूं कि मैं उस जीवन उस मुताबिक चलने पाऊं, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे जीवन को आजाद किया है। क्या आप आजाद हैं? आज भी हमारा मिस्रियों के इस्राएल के जैसा हमारा हाल है। वो मिस्र से निकलकर भी अपने आप को गुलामी में रखना चाहते थे। परमेश्वर उनको कनान देश देना चाहता था, वो वायदे की जगह देना चाहता था, पर वो वापस उसी जगह पर रहना चाहते थे जहां वो गुलाम थे। आज हम भी कई बार ऐसा करते हैं। हम जानते हैं कि हमें यीशु मसीह ने आजाद किया है, हम आजादी पाए हुए लोग हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जान लिया है कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है। वो हमें छुड़ाया है, उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए दिया है। क्या आज हम उस गुलामी से आजाद हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं, क्या आपके जीवन में झूठ तो नहीं है? क्या आपके जीवन में हेरा फेरी तो नहीं है? क्या आपके जीवन में ऐसी चीजें नहीं है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? परमेश्वर हमें निकाला है उस पाप से जो हमें मौत की ओर ले जाना चाहता था। जहां सदा की मौत है, वहां से यीशु मसीह ने हमें निकाला है। क्या हम उस आजादी का आनंद अपने जीवन में खुशी से ले रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा आजाद हैं?
कल पूरे देश ने उस आजादी दिवस को मनाना है कि हम आजाद किए हुए लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संसार नहीं कर सका या संसार की पूरी आसमान नहीं कर सका, वो सिर्फ एक कर सका है, वो है यीशु मसीह, जिसने हमें अपने लहू के द्वारा उस पाप से आजादी दी है। तो हमें आजाद किए हुए लोग हैं। अगर किसी के पास बाइबल है तो हमें एक वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गलातिया उसका 5 अध्याय, उसकी हम 13 वर्ष से पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु हाँ, ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम बस से बस एक दूसरे के बस, दास बस बनो। जी बस। वचन क्या बताता है कि हे भाइयों, आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? स्वतंत्र होने के लिए। और ऐसा ना हो कि आप शरीर की, दोबारा पढ़ दीजिए ब्रदर इसको। हे भाइयों, तुम हाँ स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, हाँ, परंतु आगे। परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से हालेलुया, एक दूसरे के हालेलुया। दास बनो। ऐसा ना हो कि जे आजादी, जे स्वतंत्रता हमारे शरीर के विषयों के लिए हो। ऐसा ना कहीं हो, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने आजाद किया है। आज बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि हमें यीशु मसीह ने आजाद किया है, फिर भी हम अपने शरीर की अभिलाषों के बारे में सोचते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर हम गौर करते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हम बुलाए किस चीज के लिए गए हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, तो हमारी आजादी लोगों को दिखनी चाहिए। वो आजादी कैसे दिखेगी? हमारे जीवन से। हमारा जीवन लोगों को दिखना चाहिए कि हमें यीशु मसीह ने आजाद किया है। हम संसार के लिए नहीं बुलाए गए, हम यीशु मसीह के लिए बुलाए गए हैं। हमें यीशु मसीह ने चुना है। आजादी हमें यीशु मसीह ने इसलिए दी है कि हम उसके साथ राज करें। तो राज हमें ऐसे नहीं मिलेगा कि हम संसार की अभिलाषों को भी पूरा करें और मसीह के साथ साथ भी चलें। हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम बुलाए किसके लिए गए हैं? आजादी के लिए। अगर हमारा जीवन आजाद है, हम दूसरों को फिर आजाद कर सकते हैं। हमने अपनी आजादी अपने तक रखी है कि मैं आजाद हो चुका हूं, बस। क्या इस आजादी को हम दूसरे लोगों तक लेकर गए हैं? आज सताओ क्यों इतना हो रहा है? क्योंकि हम सही लोगों को बताते नहीं हैं। अगर मेरे पास
एक शॉप हो और क्या मैं दूसरी दुकान का जो है सामान बेचूंगा कि अपनी सब दुकान का सामान बेचूंगा? यीशु मसीह ने वचनों में क्या बोला है कि तुम जाओ और लोगों को खुशखबरी सुनाओ। आज खुशखबरी नहीं सुनाई जाती, आज चंगाइयों के बारे में बताया जाता है। आप आओ, आपको आशीष मिलेगी। आप आओ, आप यहां तक चले जाओगे, आप अमेरिका में चले जाओगे, आप इंग्लैंड में चले जाओगे। क्या आपने जो यीशु मसीह ने बोला है वो बोलते हैं? क्या उसके लहू के बारे में बोलते हैं? क्या उसके जी उठने के बारे में बोलते हैं? क्या उसके मौत के बारे में बोलते हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम इसको याद करा करो। याद उसने ये नहीं बोला था कि हम रोटी तोड़े बस। वो याद का मतलब है कि हम लोगों तक उसकी सलीब का प्रचार करें, उसकी मौत का प्रचार करें। आज लोगों ने, माफ करना, बहुत सारे सेवक भी जुड़े होंगे बीच में, आज ये लोगों ने बना लिया है कि हमारी मिनिस्ट्री में आओ, आपको आशीष मिलेगी। ये नहीं बोलते कि यीशु मसीह को पास जाओ, आपको निजात मिलेगी। आज इस सेवक के द्वारा अच्छा का बहुत परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर काम करता है और करता रहेगा। उसका काम ना रुका है ना रुकने वाला है। क्या हम जो यीशु मसीह कहता है, जिसके लिए हमें आजादी मिली है, क्या हम उस आजादी को आगे तक लेकर जाते हैं? क्या हम खरी शिक्षा को पकड़े रखा हुआ है? हमें आज देखना है मेरे प्रियो। अगर हम आज भी आजाद होकर गुलामी की हालात में हैं, अगर हम ये नहीं जाना कि हम किसके लिए बुलाए गए हैं, तो हम गुलामी में बने रहेंगे। आज हमने गौर करना है कि हम मसीह में आकर किस किस बातों के आज भी गुलाम हैं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है, और शैतान हमें उसी टाइम ये बात बोलता है कि तुम ये दवाई खाओगे तो फिर ही ठीक होगे। यीशु मसीह ने हमें तो आजाद किया है। हम आजादी को किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं? मेरे प्रियो, आज अपने अपने जीवन में गौर करना है। हमारे परिवार में आजादी है, हमारे बच्चों के जीवन में आजादी है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि आप किस चीज के लिए बुलाए गए हैं, किस काम के लिए आपको चुना गया है। हमारी संसार की दौड़ नहीं है। आज शैतान ने हमें ये दिया है कि आप आजाद नहीं हुए, इसलिए हम परमेश्वर में भी चलना चाहते हैं, और शैतान हमें संसार में भी चलाता है।
में बाइबल पर गौर करना है। हम एक वर्ष और पढ़ेंगे, गलातिया उसका 4 और उसकी 6 वर्ष को पढ़ेंगे इसी की। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। जी आगे 7 भी। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, हालेलुया। 7 वर्ष में क्या लिखा है कि आप आगे से गुलाम नहीं हो बल्कि पुत्र हो। अगर आप पुत्र हो तो अधिकारी भी हो। पहली बात, हम आगे से अभी गुलाम नहीं हैं। अगर हम गुलाम नहीं हैं तो हम पुत्र हैं, और अगर हम पुत्र हैं तो अधिकारी भी हैं। किस बात के अधिकारी हैं? जैसे हमारा परमेश्वर उस स्वर्ग का अधिकारी है, वैसे हम भी उसके साथ अधिकारी में हैं। और इससे पहले हमें सबसे पहले पुत्र बनना है। और पुत्र की क्या पहचान है? जैसे हम दुनियावी लगाते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारे पिता का है वो हमारा है, हम हक से बोलते हैं। तो अगर हम परमेश्वर में आजाद किए गए हैं, यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, तो हम पुत्र बन गए हैं। और अगर हम पुत्र हैं तो हम स्वर्ग के अधिकारी भी हैं। तो हमें अपने अधिकार को जानना है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के जरिए अधिकार दिया है। अगर हमने ये बातों को जान लिया है कि हम आज आजाद हैं, यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, तो हमें आजादी में चलना है। मैं आज संडे के लिए मीटिंग पर गया था और आराधना चल रही थी, और मैं प्रभु के उस बलिदान को गौर कर रहा था कि सचमुच परमेश्वर, आपने इस संसार को मुझे उस गुलामी से आजाद कराया है, उस पाप की गुलामी से आजाद कराया है जो हमें मौत की ओर ले जा रहा था। हमें चुन लिया है। आज बहुत सारे संसार के लोग वो निकल नहीं पा रहे, पर मेरे प्रभु ने हम पर और सब पर अनुग्रह किया है कि हम उस मौत से निकल कर आए हैं। अगर हम निकल आए हैं, अगर हम मिस्र की गुलामी से निकल आए हैं, तो हमें पीछे नहीं देखना। हमें परमेश्वर ने उस कनान देश में लेकर जाना है जिसका वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन पर हमने गौर करना है। आज हम कई तरह की गुलामी के हालात में हैं। आज कई बार ऐसा होता है, हम प्रेयर में बैठे होते हैं, झट से हमें काम याद आता है और हम उठकर उस काम को करते हैं, प्रार्थना को छोड़ देते हैं, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शैतान हमें ऐसे ही रखना चाहता है।
फिर बोलते हम आजाद किए गए हैं। आज मसीहत में होकर आज ये बहुत सारे लोग इस जंतर के गुलाम हो चुके हैं। वही आज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं कि इसको देखते रहो और इसके गुलाम होते रहो, क्योंकि हमने आज तक यही नहीं देखा कि हम आजाद किए हुए हैं। मैं कल अपने बच्चों को रात को समझा रहा था कि हमें बड़ा सोचना है, हम बड़े करने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि जो हम बीजते हैं वही आगे जाके वो फल लाएगा, पर उससे पहले हमें आजाद होना है। अगर हम आजाद हैं तो परमेश्वर हमें आगे लेकर जाएगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। आज हर जो धरती पर इंसान है वो किसी ना किसी का गुलाम है। आज बहुत सारी कौमें बस सोच रही हैं कि ये है सब कुछ, हम इसके ही जरिए, ये कौम हमारी बड़ी है, वो वहां तक ही सीमित रह के हैं और एक कौम दूसरी कौम पर उसको नीचा दिखाती है। पर इस सब से खुदा ने हमें आजाद किया है, हम आजाद किए हुए लोग हैं। क्या आज हम मसीह में होकर आज भी गाली गलोच के गुलाम हैं? क्या आज भी हम हेरा फेरी के गुलाम हैं? क्या आज भी हम नफरत के गुलाम हैं? क्या आज भी हम एक दूसरे की निंदा करने के गुलाम हैं? आज हमने रात गौर करना है कि मैं किस की चीज का गुलामी में हूं, और परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर आपने यीशु मसीह के जरिए मुझे आजाद किया है। अंगीकार करना है कि प्रभु मैं आजाद हूं, मैं इस गुलामी में नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ साथ चलूंगा क्योंकि आपने मुझे आजाद किया है। अगर हम ये मानते हैं कि हम आजाद किए गए हैं, हम आज आजाद हैं, वो आजादी हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। इसीलिए हमें आज उस आजादी को देखना है कि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है, मेरा परिवार आजाद है, मेरे बच्चे आजाद हैं। और लिखा है कि जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। क्या वचन में लिखा है? कुरिन्थियों में लिखा है ना, 2 अध्याय उसका 3 और 17 में लिखा है कि जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। और आज हमारे अंदर हमारे बीच पवित्र आत्मा है। तो अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हम आजाद हैं। क्या हमारे अंदर वो आत्मा के 9 फल हैं? अगर वो फल हैं तो वो फल लोगों को दिखने चाहिए, वो एक एक फल दिखना चाहिए ताकि लोग उस फल से खाएं और उनका जीवन भी फलदायक होने पाए। हमें गुलामी से निकलना है, हमें आजाद रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, इसीलिए हमें बुलाया गया है, क्योंकि उसने सारी गुलामी
अपने ऊपर ले ली ताकि हम आजाद हो सकें, हम आजादी को अपना जीवन बता सकें। तो आज हमने गौर करना है कि हम किस किस चीज के आज भी गुलाम हैं। शैतान हमें नहीं चाहता कि हम आजाद रहें। वो हमें बार बार उन चीजों में लेकर जाता है कि हम उसी गुलामी में जाएं। अगर आज हम ये मानते हैं कि मैं आजाद हूं, तो आजादी की तरह जीना सीखें, यीशु में बढ़ना सीखें कि यीशु आपने मुझे आजाद किया है, मैं आजाद हूं, मैं आजादी में जीऊंगा, मैं बढ़ूंगा जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। और जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाएंगे, हम अपनी आजादी का आनंद मानेंगे। मैं बहुत से कामों का गुलाम था, दारू का गुलाम मैं था, गलत कामों का मैं गुलाम था। पर जब भी यीशु मसीह ने मुझे मालूम चला कि यीशु मसीह ने मुझे किस लिए बुलाया है, मैं आजाद हुआ हूं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमने सोचना है कि हमारी आजादी बरकरार है हमारे जीवन में, कि आज हम आजादी होते हुए भी उस पाप के गुलाम है जिससे यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमने यीशु मसीह को अपने उस को मानना है कि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है, मैं आजाद हुआ हूं, मैं गुलामी वाला नहीं हूं, मैं गुलामी की हालात में नहीं हूं। मेरे यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है, मेरे प्रभु ने मुझे आजाद किया है। आज परखें हमारा जीवन कि आजादी में जी रहा है कि नहीं जी रहा। मैं कई बार बहुत बातों को लेकर सोचता हूं कि परमेश्वर, अगर मैं आपको नहीं जानता, मैं सचमुच आज इस दुनिया में नहीं होता। मैं सिर्फ तो सिर्फ आपकी बदौलत हूं, क्योंकि आपने मुझे आजाद किया है। आज हम आजाद होते हुए भी गुलामी के हालात में जी रहे हैं। मैंने पहले बताया कि मिस्र ऐसा जी रहा था, और जब ऐसा जी रहा था तो कोई भी कनान देश में नहीं पहुंच सका, रास्ते में ही सब मर गए। ऐसा हमारे साथ कहीं ना हो कि हम रास्ते ही में मर जाए। हमें किसी और काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, हमें मरने के लिए नहीं बुलाया, हमें जीने के लिए बुलाया है। हमें जीना है यीशु मसीह के साथ, हम आजाद किए गए हैं। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ प्रार्थना में जाएंगे और थोड़ी देर इस वचनों पर गौर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, थैंक लॉर्ड मेरे बाप। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद हो मेरे यीशु खुदावंदा। मैं प्रभु जी आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु सचमुच खुदावंदा, मुझे पाप से आजाद आपने दी है खुदावंदा, आजादी दी है प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु इस जूम माध्यम के रही जुड़े हैं खुदावंदा, प्रभु जी प्रभु आप दया करें खुदावंदा, सब पर आप कृपा करें खुदावंदा। हर एक जन खुदावंदा
बढ़ने पाए खुदावंदा। प्रभु ये परिवार बढ़ने पाए खुदावंदा। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा प्रभु अंधकार की सारी शक्तियों को कमांड करता हूं प्रभु जी, प्रभु निकलने पाए खुदावंदा। प्रभु कृपा कर प्रभु, इस जूम मीटिंग में जितने भी प्रभु लीडर है इसको चला रहे हैं सब पर कृपा कर खुदावंदा। प्रभु अगर कोई दुखी लाचार बीमार है सब पर कृपा कर प्रभु जी। खुदावंदा इस देश पर मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, देश इंडिया पर दया चाहता हूँ प्रभु। जब खुदावंदा कल प्रभु इस आजादी दिवस को मनाना है खुदावंदा, कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए खुदावंदा। अपने लोगों में शांति बनाए रखना खुदावंदा। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो। हालेलुया ओ प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम खुदावंदा इस देश में आजादी से खुदावंदा आपके समाचार को सुना सकें खुदावंदा। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु, लोगों के जीवन बदलने पाए प्रभु, कठोर मन टूटने पाए खुदावंदा। एक एक जन को छू लीजिए खुदावंदा। प्रभु हर एक जन आशीष हो खुदावंदा। जितने भी आपके सेवक जन इस जूम में जुड़े हैं खुदावंदा, उनके परिवारों पर मैं आशीष चाहता हूं प्रभु, वो बढ़ने पाए खुदावंदा। जो बीमार लाचार दुखी है प्रभु जी, वो चंगे हो जाए खुदावंदा। प्रभु ये पाप की बीमारी, ये गुलामी हमारे जीवन से दूर होने पाए खुदावंदा। हम आजाद हो जाएं खुदावंदा। कृपा करें खुदावंदा, आपकी महिमा सब पर हमेशा बनी रहे प्रभु जी। आपने दया की है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।